बांस से, देव रिंगाल से तमाम तरीके के उत्पाद बना रहे हैं। तो देव रिंगाल यह है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसकी चीज़ शुभ मानी जाती है। ब्याह शादियों में इस निगाल के फूल टोकरी हो गई, डलिया हो गई, ब्याह शादियों में हमारे काम आती हैं। ये आप देख सकते हैं जगह जगह कटे हुए आपको हाथ दिखेंगे। कटते हैं, इसको फाड़ने में बहुत मेहनत का काम है। ये बड़ा शानदार झूला बना दिया। गांव में लोग इसी में बच्चे को सुलाते हैं, सेफ रहता है बच्चा। उत्तराखंड के भीमताल का चक बहेड़ी गांव, जिसकी हमेशा से एक पहचान रही यहाँ पर बनने वाले देव रिंगाल और बांस के विभिन्न उत्पादों की वजह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये उत्पाद बनाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये काम यहाँ पर काफ़ी कम हुआ है। कई परिवारों ने इस काम को छोड़ दिया, कई परिवार इस गांव से पलायन भी कर गए। लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस काम को नहीं छोड़ा, इस कला को कह सकते हैं नहीं छोड़ा है, और वो इसी बांस से, देव रिंगाल से तमाम तरीके के उत्पाद बना रहे हैं। चाहे वो डोलची हो, लैम्प शेड्स हो या टी कोस्टर की बात की जाए, तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज हम उन लोगों से जो आज भी इस कला को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और इससे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि इस गांव की पहचान को भी बरकरार रखा हुआ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर बचूली देवी जी से जो हमारे साथ में हैं। पहले तो बताएं हमारे दर्शकों को देव रिंगाल के बारे में, क्या होता है जिससे इतने अच्छे उत्पाद आप बनाते हैं? ये पहले से जंगलों में बहुत पाया जाता था, जंगलों में होता था। इसके बाद ये लोग जब इस काम को करने लगे, वहाँ से रिंगाल भी लेके आते थे, ये पौधे भी इनके लाते थे। ये पौधे हमने घरों पे लगाए क्योंकि जंगल से लाने में दिक्कत आती थी, अपने घरों पे लगाया। तो देव रिंगाल यह है, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसकी चीज़ शुभ मानी जाती है। ब्याह शादियों में इस निगाल के, जैसे कि फूल टोकरी हो गई, डलिया हो गई, ब्याह शादियों में हमारे काम आती हैं। तो ये शुभ माना जाता है देव रिंगाल, इसलिए इसकी मान्यता ज़्यादा है उत्तराखंड में। आप बता रहे थे जब हम यहाँ आए कि धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गया है, और जब हम आए तो यहाँ देख रहे हैं घर भी अब बहुत कम है। जी सर, अब कम होते जा रहे हैं, विलुप्त। जब पहले इसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला लोगों को, क्योंकि उस टाइम इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। इतने लोग छोड़ गए, आपके मन में नहीं आया या जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कि भाई कुछ बचत नहीं हो रही, छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं? अब बाहर का टूरिस्ट बेस आ रहा है क्योंकि वो परेशान कर रहा बहुत। चुके करीब 30-35 महिलाओं को सिखाया हमने। तो कैसे बनाते हैं इससे? तो इसको घर लाए, इसकी सफाई, घास छिलाई करी, फिर उसके बाद ये देखो सफाई करके, फिर ऐसे करके फाड़ फूड़, फिर छिलाई में बहुत समय लगता है। इसमें मेहनत है, उस टाइप का हमें वो नहीं मिलता था। आज भी उतना नहीं मिलता? आज भी उतना नहीं मिलता। पहले से बेहतर हुआ? पहले से बेहतर हो गया। अपने हाथ दिखाइए, कितनी मेहनत का काम है हमारे दर्शकों को जो आप दिखा रहे थे ना। हाँ। ये आप देख सकते हैं जगह जगह कटे हुए आपको हाथ दिखेंगे। कटते हैं, इसको फाड़ने में बहुत मेहनत का काम है। अभी ये जो जैसे बना हुआ सामान दिख रहा है ना हमें, ये क्या बनाया आपने? ये पेन स्टैंड है जी, और ये है रोटी का। इसको बनाने में कितना समय लगता होगा? ये रोटी वाला एक जना बनाएगा तो 2 दिन लग जाएंगे। कितने का होगा ये? अब वैसे तो हम इसको ऐसे ही देते हैं 500 तक का। ये लैंप सेट है। ये तो बांस का लग रहा है शायद। ये बैम्बू का है। और ये रिंगाल का है, देव रिंगाल का। हाँ, ये देव रिंगाल है, ये बैम्बू है। कई लोग हैं जिन्होंने कह सकते हैं अपना पूरा जीवन दिया है इस कला को ही कहेंगे आप। क्या नाम है आपका? राजेंद्र देवी। क्या बना रहे हैं अभी ये? मैं टोकरी बना रही हूँ। ये कितना समय लगेगा बनने में? ये 2 दिन लग जाएंगे। सामान बनाना ठहरा, सफाई करनी ठहरी, फिर वो बुनना ठहरा। ऐसे ही कितने साल हो गए काम करते? हो गए करीब 40 साल। तो तब तो इस गांव में बहुत लोग करते होंगे? बहुत लोग करते थे ना, वो लोग करते ही नहीं है अब। अच्छा, बाकी लोग क्यों छोड़ गए? बाकी लोगों को बच्चे ठीक ठाक नहीं आई ना, वो बच्चे कैसे पालते, फिर छोड़ दिया ये काम। आपका नाम? आनंदी देवी। आनंदी जी, आप भी समूह से ही जुड़े हैं? हाँ, कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये हो गए 10-15 साल हो गए हैं। सिर्फ ये टोकरियाँ, सजावट के सामान ही नहीं बनते बल्कि इस तरह के बड़े झूले भी बनाए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए हैं। तो ये बड़ा शानदार झूला बना दिया। हाँ सर, बना दिया। फिर हम तो बनाते ही हैं। हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में, गांव में लोग इसी में बच्चे को सुलाते हैं, सेफ रहता है बच्चा। इसमें चल के बच्चा चलना भी सीखता है और गिरने का डर नहीं। कितने का है ये? 2-2.5 हज़ार का। मिट्टी से गंदे हो गए ये जो भी चीजें आप लोग बना रहे हैं, तब क्या करें, कैसे साफ करें? इसको धुलना पड़ता है, धो के सुखा लो। एक बार आप चले दुकान पे भी दिखा दें अपने दर्शकों को क्या क्या लगा हुआ है, इस समय सजा हुआ है। तो अभी हम बचूली देवी जी की दुकान पे पहुंच गए हैं। भीमताल में है, पर्यटन का स्थल है, बाहर से बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के ये उत्पाद जो लगे हुए हैं, ये बांस के, रिंगाल के बने हुए उत्पाद हैं। यहाँ पर आपको पेन स्टैंड मिल जाएंगे, ये टोकरियाँ मिलेंगी, लैंप मिलेंगे, कई और शो पीस हैं, ट्रे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पेन स्टैंड जो हम देख रहे हैं, टी कोस्टर का सेट। बचूली जी, ये बताइए
कि दुकान खोलने का आइडिया कैसे आया, गांव से निकल के इस पर्यटन स्थल पे आके दुकान खोलना? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें अनालम से समूह में जोड़ा गया। पहले जब हम महिलाएं समूह से जुड़ी तो हम ये काम, जब सर लोग आए हमारे ब्लॉक से, तो सर लोगों ने कहा कि ये काम करते हो, इसको करो आप। तो वहाँ पे मेरी बिक्री होते गई। जब मुझे अच्छा लगा, यहाँ मैंने कहा दुकान ले लेती हूँ एक। दुकान में जब मैंने सामान रखा तो जो रेट में यहाँ बोलती हूँ वो रेट मुझे मिलता है। अब तो मैं बच्चों को भी समझाती हूँ, घर करो, इसके साथ लग पड़ के सारे लोग करेंगे तो बिकेगा। अब तो इधर को ज़्यादा ये हो गया, टूरिस्ट बेस जो हो गया भीमताल, तो इसलिए हमारा माल निकल रहा है। आप जो ये यहाँ पर उत्पाद हैं, ये सब आपके बनाए हैं, जो जितनी महिलाएं मिलके बना रही हैं सबका? बना के मुझे देती हैं। यहाँ पे मैं महिलाओं से, हम सरस मेले में जाते हैं, वहाँ से भी मैं जो महिला का सामान होता है मैं कहती हूँ मुझे दे दो, मैं भी बेचूंगी। बाहर की महिला जो बनाती है मैं उनसे भी खरीद के लाती हूँ, वो भी मुझे देती हैं। यहाँ दुकान होने के बाद कुछ बिक्री भी बढ़ी होगी? बिक्री बढ़ी सर, और हमारे लोकल भी, अब टूरिस्टों को देख के हमारे लोकल वाले भी समझने लग गए इस बात को, क्योंकि हमने इसमें रोटी रखने में फ़ायदा है। पहले से पुराने लोग इसमें रखते थे, अभी प्लास्टिक में कितनी बीमारियां आ रही हैं। जब ज़्यादा होती है तो क्या लोग इकट्ठा भी यहाँ से लेके जाते हैं कहीं? इकट्ठा, हाँ, बाहर भी अपने होटल के लिए रोटियां रखने के लिए ले जाते हैं। हैंडल वाली टोकरियां हमारी ब्याह शादियों में भी ले जाते हैं। कितनी बिक्री हो जाती है यहाँ से? कभी 5,000 भी हो जाती है, कभी 6,000 भी हो जाती है, कभी 100-200 भी हो जाती है। अपना कोई नंबर भी बता दें, जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, बात करें। 9410762447। और कोई बाहर मंगाना चाहेगा ज़्यादा तो भेज देंगे? जी सर, बिल्कुल भेज देंगे सर। आपने यहाँ पर सुनी आज बचुली देवी की कहानी, और सिर्फ बचुली देवी ही नहीं, उनके साथ में जो ये कई और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें अब एक बाज़ार भी मिल चुका है। और आज भी जो परिवार में पहले से रिंगाल और बाँस के उत्पाद बनाए जाते थे, जो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया इस काम को, उसको आज भी वो लेकर चल रही हैं और उसे एक नई पहचान भी दिला रही हैं, साथ में खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।